केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई कैसे पहुंचे थे? अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। अतुल भाटिया के पास चलते हैं। अतुल भाटिया, क्या अपडेट है आपके पास में ईडी के सोर्सेज से? आ जाएगा फोन। अतुल भाटिया, क्या जानकारी आपके पास? आतिशी सिंह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि ऑफिशियली ईडी की तरफ से इसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आतिशी सिंह ने जिस अंदाज में बात की उससे लगा है कि उनके पास इस बात की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, गोनिका अरोड़ा कह रही थी कि करीब 7 बजे के आसपास ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची तो अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन आतिशी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है। हम कोशिश करें अपने संवाददाताओं तो पहुंचने की। अतुल भाटिया, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए रजत जी, अब ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आबकारी घोटाले के अंदर 16वीं गिरफ्तारी है कि कविता की अरेस्टिंग के बाद ये अरेस्टिंग की गई है। तमाम सबूत ईडी के पास थे, जैसा रजत जी हम पहले भी बता रहे थे। और अब ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो आबकारी घोटाला है उसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद जो अरविंद केजरीवाल है उनको उनके सरकारी आवास से लेकर ईडी हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनसे पूछताछ की जानी है। लेकिन सबसे अहम यहां पर ईडी जो है वो पूरी तैयारी करेगी जब कोर्ट के अंदर। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले के केस में यह 16वीं गिरफ्तारी है। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में लिया। पहला कॉन्फर्मेशन आतिशी सिंह ने किया जब वो मीडिया से बात कर रही थी, और उसके बाद हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने कंफर्म किया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें
यहां से ईडी के ऑफिस ले जाया जाएगा। अतुल भाटिया, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए रजत जी, आज जिस तरीके से कोर्ट से कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी, उसके बाद यह माना जा रहा था कि ईडी कभी भी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए जा सकती है। यह भी माना जा रहा था कि 9 सम्मन पहले ईडी दे चुकी है तो 10वां सम्मन ईडी दे, लेकिन उससे पहले जब उनको कोर्ट से कोई भी जो प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो उसके बाद लगभग 7 बजे के करीब ईडी की टीम जो है वो उनके सरकारी आवास पर पहुंचती है। एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज जो है वो ईडी की टीम को लीड कर रहे थे। वो ईडी की जो गेट पर पहुंचते हैं, जो अधिकारी थे वहां पर जो सिक्योरिटी के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, उनको ये बताया कोई क्राइम थोड़ी कितना छड़ दो ना चल रहे थोड़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है और उन्हें किसी भी वक्त मुख्यमंत्री आवास से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में ले जाया जा सकता है, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गए हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने बताया कि अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम चीफ मिनिस्टर के घर से ईडी हेडक्वार्टर जाएगी और केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट की तैयारी बहुत पहले कर दी थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, क्या फ्रेश जानकारी है आपके पास? देखिए रजत जी, अब से कुछ देर बाद क्योंकि बता दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि हम जो हमने सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन सवालों के जवाब ईडी भी जानती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाएंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली के शराब घोटाले के अंदर की है रजत जी ईडी ने, उसके बाद यह माना जा रहा था, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, कि जो जज थे बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको भी तमाम एविडेंस दिखाए गए उनके चैम्बर के अंदर, और यही कारण था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी। और उसके बाद जो ईडी की टीम है वो शाम को 7 बजे जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहां पहुंचती है। तो उनके मोबाइल फोन जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते थे उनको ईडी ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तारी के बारे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको बता दिया गया है। उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल, उनको भी बता दिया गया है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है गिरफ्तारी का जिसको ईडी इस समय फॉलो कर रही है। पहले मुख्यमंत्री को आधार बताया कि हम, क्योंकि आपके पास ये तमाम एविडेंस है, इन सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ में एक और जो घर के अंदर लोग मौजूद होते हैं, जो कि जाहिर से तौर है उनकी पत्नी थी सुनीता, उनको यह बताया गया कि हमने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो हस्बैंड है अरविंद केजरीवाल, उनको इस शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अब तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस केस में यह 16वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं। अतुल भाटिया ने बताया कि अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम चीफ मिनिस्टर के घर से ईडी हेडक्वार्टर जाएगी। केजरीवाल से आज रात ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी की टीम केजरीवाल की गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी दे चुकी है। अब उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और उतनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी वहां मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री आतिश ने क्या कहा, यह हम आपको सुनाते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है।
ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी की टीम ने इसकी फॉर्मल जानकारी दे दी है। अरविंद केजरीवाल की वाइफ संगीता को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। ईडी की टीम ने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया है। अब दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे रात में पूछताछ की जाएगी और कल अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। आप क्या देख पा रहे हैं भास्कर? और जी जैसे ये खबर पहुंची है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद जो कार्यकर्ता थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैयारी भी बढ़ गई। आप सीआरपीएफ की जो जवान है, आरएएफ की तैनाती, भारी संख्या में ये तैनाती की गई है कि ये कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको रोका जा सकता है। दूसरी तरफ ये महिला कार्यकर्ता जो जिनमें कुछ पार्षद भी हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस पूरे इलाके में जो 6 फ्लैग स्टाफ जाने का रास्ता है, सीएम आवास जाने का रास्ता है, वहां पे हर जगह आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिखेंगे। ये धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ रही है। जैसे जैसे मैसेज पहुंच रहा है इनकी संख्या यहां से बढ़ रही है। और सामने जो रोड है जो कि यहां से दिल्ली विधानसभा से सीधे आईएसबीटी को कनेक्ट करता है, वो पूरी तरह से जाम हो रखा है। कार्यकर्ता हैं, नेताओं की गाड़ियां लगी हुई है और पूरी तरह से ये रोड ब्लॉक हो चुका है और अभी भी विधायक, पार्षद, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो रखा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर उनको ईडी अपने साथ ले जाती है तो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं। यहाँ पे जो गेट है 6 फ्लैग स्टाफ तक जाने बैरिकेडिंग, इसके बाद यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, कार्यकर्ताओं को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जो एक दूसरा सीएम आवास का वहां कोशिश की जाएगी पुलिस के द्वारा। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वहां पे मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे कि उस रास्ते से सीएम को यहां से ले जाया जाए। हमारी बात हुई है आम आदमी पार्टी के कुछ जो लोग वहां पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन अभी भी सीएम आवास के अंदर तक नहीं है और अगर लेके जाती है तो कम से कम ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ से तकरीबन 500-700 मीटर का जो एरिया है पूरा, जो रास्ता दिल्ली विधानसभा आई। भास्कर, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन आपने जो बताया वो मैं दर्शकों को बता देता हूं। आपने बताया कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं। ये जवान कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग एक एक करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और भास्कर का ये कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर हाउस से लेकर निकलने वाली है, लेकिन उनको पीछे के रास्ते से ले जाया जाएगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनका शोर, उनकी आवाजें आप सुन सकते हैं, उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ये कहा जा रहा है कि पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जाएगी। ये पूरी तरह से कंफर्म्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद